नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां तरनजीत कौर। पहला पेश ने चुणवीआं खबरां। राज सभा विच ऊर्जा संभाल सोध बिल 2022 व्यापक चर्चा तो बाद पास। केंद्र सरकार की पुरानी पेंशन योजना मुड़ लागू करने की कोई तजवीज़ नहीं। भारत की प्रधानगी हेठ G20 विकास कार्यदल की पहली बैठक कल मुंबई विच। हुनर विकास ਅਤੇ उद्यमता मंत्रालय ਵੱਲੋਂ 25 राज्यों ਤੇ केंद्र शासित प्रदेशों ਵਿੱਚ 197 ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ प्रधानमंत्री कौमी अप्रेंटिसशिप मेले लगाए गए। पंजाब के 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ लगाए गए अप्रेंटिसशिप मेले ਤੇ पंजाब कैबिनेट ने नवी क्रशर नीति ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। संसद का सरद रुत समागम जारी है। इस समागम के दूजे हफ्ते के पहले दिन कामकाज बिना किसी रुकावट के चलिया। राज सभा में ऊर्जा संभाल सोध बिल 2022 व्यापक चर्चा तो बाद पास हो गया। चर्चा का जवाब देंदियां ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने कहा कि भारत ने नव्याणयोग ऊर्जा के खेत्र में जिन्ना काम किया है उन्ना किसी ने भी नहीं किया। कार्बन निकासी की कटौती के टीचे नूं भारत ने समय तो पहला ही प्राप्त कर लिया है। केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज लोक सभा में कहा कि भारतीय रुपया होरनां करंसियां के मुकाबले मजबूत हालत में है। उन्होंने कहा कि डॉलर और रुपए में उतराव चढ़ाव का असर अर्थचारे ते ना पवे, इसके लिए रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल किया है। खजाना मंत्री ने प्रश्नकाल दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि दुनिया के उभरते अर्थचारियां वाले देशों में सब तो वध प्रतख विदेशी पूंजीकारी भारत में हुई है। उन्होंने कहा कि भारत सब तो तेज गति नाल वधदी अर्थव्यवस्था वाला देश है। The GST compensation has already been extended till 26 to pay for the loans which were taken back to back being provided to the states in 2020 when the collections were not at all there, and that has to be repaid only from the cess payment. राज्यों के बकाया GST बारे एक सवाल का जवाब देंदियां खजाना मंत्री ने कहा कि सरकार की किसी भी राज के GST के बकाये नूं रखण दी कोई मंशा नहीं है, पर जदों तक राज GST नाल संबंधित सारे दस्तावेज मुहैया नहीं कराउंदे उदों तक केंद्र सरकार लोगों की खून पसीने की कमाई का पैसा एवें ही नहीं दे सकती। पर सरकार वालों फिर भी ये बकाये जल्द जारी करने के यतन किए जाते हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना मुड़ तो शुरू करने की कोई तजवीज़ नहीं है। खजाना राज मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ ने लोक सभा में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड सरकारों ने अपने कर्मचारियों लिए पुरानी पेंशन योजना फिर बहाल करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इन्हां राज्यों ने केंद्र और पेंशन फंड रेगुलेटरी और विकास अथॉरिटी PFRDA राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कर्मचारियों की जमा रकम वापस भेजने की तजवीज़ भेजी है। वित्त राज मंत्री ने कहा कि PFRDA एक्ट और होर प्रसंगक नियमों के अधीन सरकार और कर्मचारियों के योगदान वापस करने का कोई प्रबंध नहीं है। इस दौरान सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि करंसी नोटां ते राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर हटाने की कोई योजना नहीं है। वित्त राज मंत्री पंकज चौधरी ने लोक सभा में इस बारे जानकारी देंदियां कहा कि करंसी नोटां ते सुतंत्रता संग्रामियां, उगे व्यक्तियां ते देवी देवतियां दी तस्वीरां लगाउण बारे कई सुझाव प्राप्त हुए ने। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक ने पहला ही स्पष्ट किया है कि मौजूदा करंसी नोटां विच बदलाव की कोई तजवीज़ नहीं है। भारत की प्रधानगी हेठ G20 विकास कार्यदल की पहली बैठक कल मुंबई में शुरू होगी। यह बैठक 16 दिसंबर तक चलेगी। बैठक तो पहला दो होर प्रोग्रामां का आयोजन किया जाएगा। विकास ਲਈ डेटा 2030 एजेंडे ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ G20 ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਹਰੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। इस दे नाल G20 विच भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि यह पहली बार होगा जदों असी G20 की मेज़बानी करांगे, जिसके आयोजन साल भर चलणगे। ये इसलिए भी सब तो वड्डा है क्योंकि भारत के लगभग हर राज और केंद्र शासित प्रदेश विच इसकी मेज़बानी की जाएगी।
देशां विच 197 स्थानां ते प्रधानमंत्री कौमी अप्रैंटिसशिप मेले लगाए गए। मंत्राला ने एक बयान विच कहा कि कई स्थानक कारोबारी घराणियां वल्लों इन्हां मेलिਆਂ विच हिस्सा लिया गया तां जो खेतरी नौजवानां नूं उद्यमी सिखलाई राहीं अपना भविख बनाउण दे मौके मिल सकन। मेले विच ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ कई कंपनियां ने हिस्सा लिया ते इन्हां कंपनियां वल्लों मौके ते ही सिखियार्थियां दी चोण कीती गई। हुनर विकास ਅਤੇ उद्यमता ਸਕੱਤਰ अतुल कुमार तिवाड़ी ने कहा है कि इस प्रोग्राम का मुख मंतव कंपनियां नूं ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ सिखियार्थियां नूं रोजगार देण लई उत्साहित करना है। सरकार का टीचा देश भर में 2022 के अंत तक 10 लाख और 2026 तक 60 लाख अप्रैंटिस नूं मौके प्रदान करन दा है। हुनर विकास ਅਤੇ उद्यमता मंत्राला ਵੱਲੋਂ नौजवानों ਲਈ रोजगार के मौकों ਨੂੰ प्रोत्साहित करने वास्ते राष्ट्रीय हुनर विकास योजना अधीन अज देश भर में 197 ਥਾਵਾਂ ਤੇ आयोजित किए गए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रैंटिसशिप मेलिਆਂ ਦੇ हिस्से वजों जलंधर के मेहरचंद ITI विच अप्रैंटिसशिप मेला लगाया गया। इस विच लगभग 150 सिखियार्थियों ने हिस्सा लिया। इन्हां विचों 70 सिखियार्थियों को रजिस्टर किया गया तो 30 सिखियार्थी शॉर्टलिस्ट होए, जदों कि 14 सिखियार्थियों की मौके ते ही ट्रेनिंग लई चोण कर ली गई। सरकारी ITI मेहरचंद जलंधर, सरकारी ITT महिलावां करतारपुर और भोगपुर के सहयोग नाल करवाए गए इस अप्रैंटिसशिप मेले संबंधी जानकारी दिंदियां नोडल अधिकारी प्रिंसीपल रुपिंदर कौर ने दस्सिया कि मेले विच ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ लगभग 7 उद्योगां ਵੱਲੋਂ मेले विच शिरकत की गई। उन्होंने दस्सिया कि चुने गए सिखियार्थियों को सिखलाई के नाल 7,000 रुपये प्रति महीना वजीफा भी दिता जाएगा। ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਔਨ ਜੌਬ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਸਿੱਖਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜੌਬ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਮੇਲਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। इस मौके सिखियार्थियों वालों भी प्रधानमंत्री की इस योजना प्रति उत्साह दिखाया गया। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਟੈਸਟ ਲਿੱਤਾ ਆ। मुझे पंजाब रोडवेज में मिली है और वहाँ पे मुझे स्टाइपेंड के तौर पे अभी 7800 रुपये मिल रहे हैं हर मंथ और मुझे उम्मीद है कि मुझे आगे इससे अच्छी नौकरी मिल जाएगी इसी के थ्रू। इस दौरान सरकारी उद्योगिक सिखलाई संस्था रूपनगर विखे भी स्किल इंडिया तहत प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रैंटिसशिप मेला लगाया गया। इस मौके ਵੱਖ-ਵੱਖ ट्रेडां विच ITI पास सिखियार्थियां ਅਤੇ 8ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ पास विद्यार्थियों ਨੂੰ रोजगार के मौके प्रदान ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਕਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। मेले के कोआर्डीनेटर रामदास और सहयोगी इंस्ट्रक्टर दिनेश कुमार सैनी ने दस्सिया कि केंद्र सरकार वालों नौजवानों को रोजगार मुहैया कराने के मकसद नाल यह मेला लगाया गया। उन्होंने कहा कि हर 2 महीने बाद अजिहे मेले लगा के नौजवानों को उन्होंने हुनर मुताबिक रोजगार के खेत्र में दाखिल होने का मौका दिता जा रहा है। इस मौके ਵੱਖ-ਵੱਖ ट्रेडां के सिੱਖਿਅਤ ਅਤੇ गैर सिੱਖਿਅਤ नौजवानों विच भारी उत्साह पाया गया और उन्हें अजिहे अप्रैंटिसशिप मेले लगाने लई केंद्र सरकार का धन्नवाद भी किया। पंजाब सरकार ने वातावरण प्रबंधन फंड EMF की दोहरी अदायगी रोकने लई नवीं क्रशर नीति विच सोध नूं प्रवानगी दित्ती है। चंडीगढ़ विच अज मुख्यमंत्री की अगवाई विच मंत्रिमंडल की बैठक दौरान इस बारे फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल वालों क्रशर यूनिटां नूं अपनी सिक्योरिटी राशि की अदायगी 6 महीनों विच 3 किश्तां विच जमा कराउण दी छूट भी दी गई है। कैबिनेट ने गैर सिंचाई मंतव लई नहरां ते दरियावां दे पानी की वरतों के खर्चिਆਂ संबंधी उत्तरी भारत नहरी ਅਤੇ ड्रेनेज नियम 1873 की धारा 75 विच सोध नूं मंजूरी दित्ती है। इस फैसले नाल सूबा सरकार नूं हर साल 186 करोड़ रुपए का मालिया प्राप्त होवेगा। इस दे नाल ही कैबिनेट ने The Salaries and Allowances of the Chief Whip in Punjab Legislative Assembly Act 2022 ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਵੇਸਟ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ
ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਰੋਡ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਵਨ, CR ਬਿਲਡਿੰਗ, ਮਕਬੂਲ ਰੋਡ ਅਤੇ CR ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਵੇਸਟ ਕੈਂਪਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਟਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਚਰੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 26 ਅਤੇ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਗਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। SDM ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰੀਨਯੁਕਤ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਕੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਨਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੁਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ G20 ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਦਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ। ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਦਮਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ 25 ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 197 ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਮੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਮੇਲੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਮੇਲੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।